नमस्कार। ज्योतिष की इस खास श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज के इस विश्लेषण में हम कुंडली के 11वें भाव में बुध ग्रह की स्थिति को गहराई से समझेंगे। तो चलिए इस विश्लेषण की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि बुध ग्रह आखिर है क्या। देखिए, वैदिक ज्योतिष में बुध को बुद्धि, कम्युनिकेशन, लॉजिक और बिजनेस स्किल्स का कारक माना गया है। आसान भाषा में कहें तो कुंडली में बुध जहां भी बैठता है ना, वहां वो अपनी इंटेलिजेंस, बातचीत की कला और हिसाब किताब की क्षमता को एक्टिवेट कर देता है। अब बात करते हैं 11वें भाव की। ज्योतिष में इसे लाभ भाव कहते हैं। ये वो घर है जो हमारी आय, इच्छाओं की पूर्ति, हमारा सोशल नेटवर्क और हमारे बड़े भाई बहनों से जुड़ा है। ये उन सभी लोगों और ग्रुप्स को भी दिखाता है जिनके साथ हम उठते बैठते हैं। तो सोचिए, क्या होता है जब बुद्धि का ग्रह बुध लाभ के घर में आकर बैठ जाता है। ये बनता है इंटेलिजेंस और गेन्स का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन। और आज हम इसी शक्तिशाली संयोजन के गहरे प्रभावों को समझने वाले हैं। आज के हमारे इस विश्लेषण का रोडमैप कुछ ऐसा रहेगा। हम बुध और 11वें भाव के परिचय से शुरू करेंगे, फिर जातक के स्वभाव, आय और सोशल सर्कल को जानेंगे। इसके बाद हम इच्छाओं, भाई बहन और प्रोफेशन पर बात करेंगे और आखिर में पीड़ित बुध के असर और उसके उपायों पर चर्चा करते हुए पूरी बात को समेटेंगे। चलिए हमारे पहले और सबसे दिलचस्प हिस्से से शुरू करते हैं कि इस योग वाले व्यक्ति का सामान्य स्वभाव आखिर होता कैसा है। 11वें भाव में बुध हो तो ऐसा इंसान आमतौर पर बहुत सोशल और इंटेलिजेंट होता है। मतलब लोगों से घुलना मिलना, बातचीत करना और अच्छे कनेक्शंस बनाना इन्हें बखूबी आता है। इनका फ्रेंड सर्कल और जान पहचान का दायरा काफ़ी बड़ा होता है। ये लोग जानते हैं कि कैसे अपनी बातों से लोगों को जोड़ना है और ऐसे नेटवर्क बनाने हैं जो आगे चलकर इनके काम आएं। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि ये लोग अपने इन गुणों का इस्तेमाल कैसे करते हैं। ये जातक अक्सर अपने कम्युनिकेशन स्किल्स, बिजनेस की समझ और अपनी बौद्धिक क्षमताओं के दम पर ही लाभ कमाते हैं। इनकी सफलता सिर्फ किस्मत के भरोसे नहीं होती, बल्कि इनकी अपनी बुद्धि पर टिकी होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कॉम्बिनेशन इनकम और सोशल लाइफ पर कैसे असर डालता है। देखिए, जब बात आय की आती है तो 11वां भाव कुंडली का एक बहुत ही महत्वपूर्ण घर है। यहाँ पर बुध की मौजूदगी अक्सर कमाई के एक से ज्यादा रास्ते खोल देती है, खासतौर पर बिजनेस, लेखन, टीचिंग, मीडिया, मार्केटिंग, कंसल्टेंसी और टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों से। और इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि ऐसे जातक मोल भाव करने और फाइनेंशियल प्लानिंग में काफ़ी माहिर होते हैं। इनकी जो हाजिर जवाबी होती है और एकदम क्लियर तरीके से बात करने की जो क्षमता होती है, वो इन्हें फाइनेंशियल ग्रोथ के मौके बनाने में बहुत मदद करती है। और ये खूबी सिर्फ पैसों तक ही सीमित नहीं है, उनके सोशल सर्कल में भी दिखती है। 11वें घर में बुध अक्सर ऐसे दोस्त और प्रोफेशनल नेटवर्क देता है जो खुद भी बुद्धिमान होते हैं। ये लोग जानकार, बिजनेस माइंडेड या बौद्धिक झुकाव वाले लोगों से ही दोस्ती करते हैं। कई बार तो जातक को दोस्तों और सामाजिक संपर्कों से ही सीधा फायदा हो जाता है। आज के ज़माने में कहें तो ये प्लेसमेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, नेटवर्किंग ग्रुप्स और टीम प्रोजेक्ट्स के जरिए भी सफलता दिला सकता है। अब हम आते हैं अपने अगले सेक्शन पर, जिसमें हम बात करेंगे इच्छाओं की पूर्ति, पारिवारिक रिश्तों और करियर की। जैसा कि हमने पहले भी बात की, 11वां भाव इच्छाओं की पूर्ति का घर है। यहाँ पर बैठा बुध जातक को प्लानिंग, स्ट्रैटेजी और कम्युनिकेशन के जरिए अपने लक्ष्य हासिल करने में मदद करता है। ये लोग सिर्फ किस्मत पर निर्भर नहीं रहते, बल्कि अपने दिमाग और नेटवर्किंग की क्षमता का इस्तेमाल करके अपनी मंजिल तक पहुँचते हैं। बड़े भाई बहनों के साथ इनका रिश्ता काफ़ी दिलचस्प हो सकता है। एक तरफ ये प्लेसमेंट बड़े भाई बहनों के साथ एक इंटेलेक्चुअल बॉन्डिंग दिखाता है। हो सकता है उनके बीच बिजनेस या फाइनेंस को लेकर बातें हों या फिर कुछ नया सीखने में दोनों की दिलचस्पी हो। लेकिन अगर बुध पीड़ित हो तो यही बातचीत कभी-कभी ओवर एनालिसिस या ज़रूरत से ज़्यादा बहस की वजह से गलतफहमियों का कारण भी बन सकती है। अगर प्रोफेशन की बात करें तो ये प्लेसमेंट कई क्षेत्रों के लिए बहुत अच्छा है, जैसे बिजनेस और ट्रेड, स्टॉक मार्केट और फाइनेंस, राइटिंग और जर्नलिज्म, डिजिटल मार्केटिंग, टीचिंग और कोचिंग, डेटा एनालिसिस और आईटी और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। 11वें भाव में बुध बौद्धिक काम या सलाहकार की भूमिका से भी आय का संकेत दे सकता है। अब एक बहुत ही जरूरी विषय पर आते हैं। क्या होता है जब बुध पर किसी बुरे ग्रह का प्रभाव हो और इसके लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं।
अगर बुध पीड़ित है यानी पापी ग्रहों से घिरा है या किसी खराब राशि में बैठा है तो कुछ परेशानियां आ सकती हैं, जैसे दोस्तों के साथ मिसकम्युनिकेशन, गलत हिसाब किताब की वजह से पैसों में अस्थिरता, सामाजिक मान्यता के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहना और यहाँ तक कि धोखेबाज या मतलबी दोस्तों का मिलना। लेकिन ज्योतिष का एक मूल सिद्धांत हमेशा याद रखना चाहिए कि अंतिम परिणाम सिर्फ एक ग्रह से तय नहीं होता। वो हमेशा राशि, ग्रहों की दृष्टि, युति और उनकी ताकत पर निर्भर करता है। इसलिए पूरे विश्लेषण के लिए हमेशा पूरी कुंडली को देखना जरूरी है। तो सवाल उठता है, अगर किसी का बुध कमजोर या पीड़ित है तो क्या किया जा सकता है? कुछ उपाय सुझाए जाते हैं, जैसे भगवान विष्णु या भगवान गणेश की पूजा करना, बुध बीज मंत्र का जाप करना, बुधवार को हरी चीजों का दान करना और सबसे जरूरी, हमेशा सच बोलने और लगातार कुछ नया सीखते रहने की आदत डालना। बुध को मजबूत करने का मतलब है विचारों में स्पष्टता, वाणी में ईमानदारी और बौद्धिक अनुशासन लाना। तो चलिए अब इस पूरे विश्लेषण के मुख्य बिंदुओं को समेटते हुए अपने अंतिम खंड पर आते हैं। संक्षेप में कहें तो 11वें भाव में बुध का होना व्यक्ति को बुद्धि, संवाद और नेटवर्किंग के जरिए लाभ कमाने की अद्भुत क्षमता देता है। ऐसे लोग एक मजबूत सोशल सर्कल बना सकते हैं और अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अपने दिमाग का बेहतरीन इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये याद रखना बहुत जरूरी है कि अंतिम परिणाम हमेशा पूरी कुंडली और दूसरे ग्रहों के संयोजन पर ही निर्भर करते हैं। ये प्लेसमेंट तो उस बड़ी ज्योतिषीय पहेली का सिर्फ एक टुकड़ा है। मैं आपको बस इसी विचार के साथ छोड़े जा रहा हूँ। ज्योतिष से हटकर एक पल के लिए ये सोचें, आपकी अपनी बुद्धि और आपका नेटवर्क आपके लक्ष्यों को पाने में आपकी कैसे मदद करते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो इस ज्योतिषीय अवधारणा को हम सभी के जीवन के अनुभव से जोड़ता है।